अनंतानंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के द्वारा अपहृत नहीं होती हैं। क्या? ये सब पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक त्रिण संबंधी 71 प्रकृतियों में पड़घात, आताप, उद्धोत, उच्छ्वास, पर्याप्त, साधारण, एक इंद्र जाति, यशकीर्ति, स्थानिगृद्धि, प्रचरा प्रचरा, स्थावर, सूक्ष्म, इन 13 को मिलाने पर वह अंगोपांग त्रस सप्राटिका सेनन पंच जाति कम करने पर 80 प्रकृतियों का उदय रहता है। इंद्रिय सामान्य का आलाप नहीं कहा गया है क्योंकि उसे गुणस्थानबद्ध जानना चाहिए। यहाँ षटखंडागम के अनुसार एक इंद्रिय में मात्र एक मिथ्यात्व गुणस्थान स्वीकार किया गया है, परंतु द्वितीय सिद्धांत कसाय पाहुड़ के अनुसार एक इंद्रिय की अपर्याप्तक अवस्था में सासाधन गुणस्थान भी स्वीकार किया गया है। षटखंडागम आचार्य पुरुषोत्तम भूतरी महाराज का लिखा हुआ है, उसमें एक इंद्रिय का एक गुणस्थान मान किया है, लेकिन कसाय पहाड़ गुणभद्र आचार्य गुरुस्वामी आचार्य स्वामी का है, उसमें 2 गुणस्थानों को स्वीकार किया गया है। चूँकि यह संकेत ग्रंथ दोनों ग्रंथों पर आधारित है, इसलिए हमने यहाँ उसका उल्लेख किया है। यहाँ आवली के असंख्यात भाग पुद्गल परावर्तन काल तक एक इंद्रियों में परिभ्रमण कर सकता है। यह कथन इतर निगोदिया जीव की अपेक्षा से किया गया है। नित्य निगोदिया जीव की अपेक्षा से कथन नहीं हो सकता। जो इतर निगोदिया है वो यहाँ पे परिभ्रमण कर सकता है, एक इंद्रिय में परिभ्रमण कर सकता है। कौन? इतर निगोदिया, क्योंकि नित्य निगोदिया तो वहाँ से निकलता ही नहीं है। जिसका अभी तक नित्य निगोद से निकला नहीं है या निगोद से निकला नहीं है, कभी भी अन्य स्थानों पर नहीं गया है, उसे नित्य निगोद कहते हैं। जो एक बार निगोद से निकल के एक इंद्रिय में पृथ्वी जल काय इतरस आदि में पहुँच गया और पुनः निगोद में गया, उसे इतर निगोद कहते हैं। तो यहाँ पर जो कथन किया गया है वो इतर निगोद की अपेक्षा किया गया है। शंका, पुद्गल भ्रमण परिभ्रमण का काल कितना है? समाधान, एक पुद्गल परावर्तन का काल अनंत काल है। अपन जो कहते हैं कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो जीव कितना संसार में भटकेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल जैसा है। क्या है? हाँ, अब देखो, भगवान महावीर स्वामी के जीव को मारीच की अवस्था में जब भगवान आदिनाथ का शासन था उस समय मुनि बना था, और जब मुनि बना था तो सम्यक दृष्टि होगा। तीर्थंकर के कुल में पैदा हुआ है ना, तो सम्यक दृष्टि होगा हैं? हाँ, मुनि बना, सम्यक दृष्टि हुआ, लेकिन उसने भगवान आदिनाथ के समय में सम्यक दर्शन को दूषित किया, छोड़ ही दिया एक तरह का। क्या? मिथ्या तो चला गया, तो भी उसका वो अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना होगा? 1 पूर्व कोटि। चौथे काल का समय कितना है भाई? चौथे काल का समय कितना है? 42,000 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि। और उसने उतना काल बिता दिया। कितने तीर्थंकर मोक्ष चले गए? तो 23। क्या? और प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 50 सागरों का देखा जाए तो भगवान आदिनाथ से लेकर के अजितनाथ के काल में 50 सागर का गैप पड़ता है। अब ये देखो कि सागर से बड़ा काल चौथे काल गया है। भगवान महावीर स्वामी का जीव 2 बार नरक होके आ गया। कितनी बार? 2 बार।
एक बार 7 महीने रख, एक बार 5 महीने रख, कहाँ चला गया? और कई बार देवगति में होके आ गया, तब कहीं जाकर के 23 तीर्थंकर के निर्वाण के बाद उनका नंबर आया। तो एक बार सम्यक दर्शन होने पर जो हम संतुष्टि कर लेते हैं कि अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल शेष रह गया है, वो काल भी अनंत काल जैसा है। क्या है वो? यहाँ पे कह रहे हैं कि पुद्गल प्रवरण का कितना काल है? तो धवला पुस्तक 4 में पृष्ठ संख्या 109 में कहते हैं कि एक पुद्गल प्रावर्तन का काल अनंत काल है। उसका स्वरूप धवला आदि ग्रंथों से जानना चाहिए। यहाँ ग्रंथ के विस्तार के वैसे नहीं लिख रहे हैं। कोई जीव एक इंद्रिय पर्याय को छोड़कर 30 पर्याय को प्राप्त हुआ, वहाँ पूर्व कोटि पृथक अधिक 2000 सागर तक, क्योंकि 30 पर्याय कब तक मिलती है? 2000 सागर। एक बार अब आपको 30 पर्याय मिली है ना, तो आप कब तक हो गए? 2000 सागर तक। इससे पहले आपकी 30 पर्याय छूटने वाली नहीं है। और 30 पर्याय कहाँ से होती है? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक। तो आप 2 इंद्रिय गए तो भी 30 हो, 3 में गए तो भी 30 हो, 4 में गए तो भी 30 हो, 5 में आए तो भी 30 हो। अब आपने एक इंद्रिय को छोड़ा तो 2000 सागर कुछ अधिक तक भ्रमण कर पुनः एक इंद्रिय में चला गया। ये इसका उत्कृष्ट अंतर पड़ता है। अगर एक इंद्रिय जीव ने किसी पुण्य उदय से, पढ़ते थे मैं 6 डाला में, दुर्लभ रही जो चिंता मढ़ी त्यों पड़िया है रही, यानी कि दुर्लभ है एक इंद्रिय के लिए 30 पर्याय को पाना। और देखो आप लोग देखते हो कि कितने 30 जीव जब खेतों में जाते हैं तो वहाँ कितनी चींटियाँ, कितने चींटे घूमते फिरते है ना। बरसात में देखना कितने हो जाएंगे। तो ये दुर्लभ किसके लिए है? एक इंद्रिय के लिए। किसके लिए है? एक इंद्रिय की अपेक्षा 2 इंद्रिय दुर्लभ हैं। 2 इंद्रिय की अपेक्षा 3 इंद्रिय दुर्लभ हैं। 3 इंद्रिय की अपेक्षा 4 इंद्रिय दुर्लभ हैं। और 4 इंद्रिय की अपेक्षा 5 इंद्रिय दुर्लभ हैं। क्या? कोई जीव 4 इंद्रिय पहुंच गया, अब उसके 5 इंद्रिय बनना भी दुर्लभ। तो इस जीव ने एक इंद्रिय पद को पर्याय को, एक इंद्रिय को छोड़ा और 30 में आ गया, और 30 में 2000 सागर बिता कर के पुनः अगर मोक्ष नहीं गया तो क्या? मोक्ष नहीं गया तो पुनः वापस कहाँ जाएगा? एक इंद्रिय में। तो इसका अंतर पड़ जाता है इतना। अब एक इंद्रिय सूक्ष्म को देखेंगे। अभी तो एक इंद्रिय देखा था, अब एक इंद्रिय के 2 भेद हो गए, सूक्ष्म और बादल। तो भाई सूक्ष्म देखेंगे। तेसिम इंद्रियसु सूक्ष्म इंद्रियाम आलाप भणमाने अत्थि। अब उनमें एक इंद्रिय में सूक्ष्म जो एक इंद्रिय है उसके जीव के आलाप को कहते हैं। एगम मिच्छितम गुणथानम। अब देखिए, पहले एक इंद्रिय की बात चली थी तो 2 गुण दिए थे, मिथ्यात और सासादन। अब सूक्ष्म बात चल रही है, यहाँ पर 1 गुण दिया है। कौन सा? मिथ्यात गुण। शुभम इंद्रिय पज्जा पज्जता, और सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त। बी जीव समासा। 2 प्रकार के जीव समास। जीव समास कितने होते हैं? नहीं, कुल कितने होते हैं? 14 नहीं, 24 आना पड़ रहे। अब 34 में 19 आएंगे। कितने आएंगे इसमें? 19। तो एक इंद्रिय में जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, बृहस्पति का है, इतर निगोद और नित्य निगोद। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, या सूक्ष्म या बादल। क्या? जब 14 करेंगे तो उसमें क्या लेंगे? सूक्ष्म और बादल लेंगे। क्या लेंगे? है ना। यहाँ पे पर्याप्त और अपर्याप्त। तो 7 दूनी कितने हो गए? 14। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
कितने हो गए? काय को 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, कितने हो गए? 17। पंच इंद्रिय संगी और असंगी, ऐसे 24 टाना में 19 जीव समास का प्रकरण चलता है। तो यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त के बेस से 2 प्रकार की जीव समास, क्योंकि एक इंद्रिय की बात चल रही है, तो एक इंद्रिय में क्या है? पर्याप्त और अपर्याप्त। चत्तारी पज्जति, चत्तारी अपज्जति, 4 पर्याप्ति होती है, 4 ही अपर्याप्ति होती है। चौतिन्नी प्राणा, 4 प्राण और 3 प्राण होते हैं। पर्याप्त अवस्था में 4 प्राण रहेंगे और अपर्याप्त में 3 रहेंगे। चत्तारी सन्ना और 4 संज्ञा रहेंगी, आहार भय मैथुन और परिग्रह। तिखत गति, तिरंच गति रहेगी। इंद्रिय, एक इंद्रिय रहेगी। थावर काव, स्थावर काय रहेगी। तिन्नी जोगा, 3 योग रहेंगे। पज्यतु एगम आहुर्यम काय जोगा, पर्याप्त अवस्था में एक औदायिक काय योग रहेगा। अपज्यतु, जो आ है आ काटना पड़ेगा आपको, जो अपज्यतु है ना, या आ काटना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पर्याप्त में एक काय योग होता है, औदायिक काय योग। जैसे कल आचार्य ब्रह्म साहब महाराज ने बोला था कि समोक्षर में उपदेश देते हुए केवली कितने योग होते हैं? कितने? 5 कौन से होते बताया? 2 मन के, 2 बच्चे को, 1 औदारिक, क्योंकि उसमें पर्याप्त है। अगर अपर्याप्त कहोगे तो मिश्र आएगा, कार्बन आएगा, तो यहाँ पर्याप्त चल रहा है। ये काय योग है, कौन सा? औदारिक काय योग है ना। अपज्यतु औदारिक मिश्र कामणम बे काय योगा। अब जो अपर्याप्त अवस्था में वहाँ पे औदारिक मिश्र और कार्बन काय योग, तो जो आ है ना, आ को काटना पड़ेगा, है ना। नपुंसक भेदो, नपुंसक भेद होते हैं। 23 कसाय होती हैं। बे अन्नानी, 2 अज्ञान होते हैं, अज्ञान है ना, अन्नानी। असंयमो, असंयम होता है। एकम अचक्षु दर्शनम, एक अचक्षु दर्शन होता है। तिन्नी अशुलेशा, 3 अशुलेशा होती हैं। भव सिद्धिया अभव सिद्धिया, भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के होते हैं। मिच्छतम सम्मतम, और मिथ्यात्व नाम का सम्यक्त होता है। असन्नी, असंगी होते हैं। आहरणो अनाहरियो, आहरक और अनाहरक 2 प्रकार के होते हैं। पज्यतु आहरणो, अपज्यतु दोनों। पर्याप्त अवस्था में एक आहरक होता है और अपर्याप्त में आहरक और अनाहरक दोनों होते हैं। तिन्नी उपयोगा, 3 उपयोग होते हैं, 2 ज्ञान के और 1 दर्शन का। चत्तारी अठ, चत्तारी रुद्ध, 8 झानानी, 4 आठ ध्यान होती हैं और 4 रोध ध्यान होती हैं। ऐसे 8 ध्यान हो गए। 38 आसवा, 38 आसव होते हैं। पज्यतु 36, पर्याप्त अवस्था में 36 आसव होते हैं। अपज्यतु 37 आसवा, और अपर्याप्त अवस्था में 37 आश्रव होते हैं। 52 लख जाति, 52 लाख जाति होती हैं। और 67 लख कोडी कुल कोडिनम, और 67 लाख कोडी होती हैं। संख्या व्याख्या अनंतानंत, संख्या की अपेक्षा कितने जीव हैं? अनंतानंत, 1 नहीं 2 नहीं, अनंतानंत, इनकी गिनती भी नहीं कर सकते। खेताव्याख्या सब लोग, और क्षेत्र की अपेक्षा कितना है? पूरा लोक है, सब लोक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ एक इंद्री न हो। यानी कि सिद्ध शिला में भी निगोदिया जीव पाया जाता है, पहुँच जाता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो एक इंद्रिय जीव। फासा अपेक्षा सब लोए, और स्पर्श की अपेक्षा भी पूरा लोक है। कालो नाना जीव वेक्का सब कालो, काल में नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल है। एकम जीव वेक्का सामनम जैनन
खुद्दा भवगहनम, एक जीव की अपेक्षा से सामान्य से देखें तो जगन क्षुद्र भव है ना। अवगहनम अवगाना है। उक्केशन असंख्य लोय प्रमाणों और उत्कृष्ट लोक के असंख्यात प्रमाण है। पज्यतु जैन उक्केशन, पर्याप्त में जगन उत्कृष्ट अंत मुहूर्त। अपज्यतु जैन खुदा भवगहनम उक्केशन अंत मुहूर्तम, और अपर्याप्त अवस्था में जीव जगन से क्षुद्र भव ग्रहण अवगाना है और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त। हाँ, अंतर नाना जीव व्याख्या निरंतर, और अंतर नाना जीव अपेक्षा से निरंतर चल रहा है। एक जीव व्याख्या जैन खुदाभव उक्केशन अंगुलस्य असंकेतादि भागो, और एक जीव की अपेक्षा से जगन कितना है क्षुद्र भव है और उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यात भाग है। 24 भावा 24 भावे अवगहनम धन अंगुलस्य, और अवगाना के दिए घन के अंगुल के असंख्यात भाग। नवोत्तम से परिवीनम, और 109 प्रकृतियों का बंध है। असदि परिणम उदयो, और 80 प्रकृतियों का उदय है। एक गुस्थान है मिथ्यात्। पदालुस्त्रम स्वयं परिणम सच्चम होती, और 145 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। यदि इंद्रिय से स्वयं आलाप संबत्ता, ऐसा एक इंद्रिय जीव के सूक्ष्म के आलाप को समाप्त किया। कुछ पूछना है किसी को इस विषय में? क्या हो गया? कुछ पूछना है किसी को? साधन इसमें नहीं आएगा ना, पर्याप्त है ना, वो सूक्ष्म है ना, बादल में आएगा। किस में आएगा? हाँ, शुद्ध भव तो छोटे भव होते ना, वो बोलते एक श्वास में। हाँ, एक श्वास में। आपने कहानी सुनी होगी, एक मुनिराज जो कि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ से कुछ श्रावक जन भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख में जा रहे थे। तो उन्होंने मुनिराज को नमस्कार किया। तो मुनिराज कहा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, भगवान के सम्मुख में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे तो मेरा नमस्ते बोलना और भगवान से पूछना कि मेरे कितने भव बाकी मोक्ष जाने में, जाऊंगा कि भी नहीं जाऊंगा। तो जब वो भगवान के सम्मुख में पहुँचे, भगवान को नमस्ते किया, वंदना किया और अपने योग स्थान बैठे, तो उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु अभी हम लोग जब आपके सम्मुख में आ रहे थे तो रास्ते में मुनिराज मिले और उन्होंने पूछा कि वो मोक्ष कब जाएंगे। तो उन्होंने कहा, वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे पाएंगे, उस वृक्ष में जितने पत्ते होंगे उतने भव में मोक्ष जाएंगे। क्योंकि वो श्रावक बहुत खुश हुआ था, वो श्रावक बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जब वो श्रावक वहाँ से गुजरा था, जब वो केले के पत्ते के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो केले के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? गिने चुने 8-10। तो श्रावक खुश हुआ कि 8-10 में मुनि मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन जब वो लौट के आया तो इमली के वृक्ष के नीचे बैठे, उसने अपना सिर पकड़ लिया कि महाराज आपने क्या किया? कि क्यों? कि आप, भगवान ने बोला है कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने भव उनको रहना पड़ेगा भी। तो उन्होंने कहा कि एक बात बतलाओ कि भगवान ने बोला है मैं मोक्ष जाऊँगा नहीं जाऊँगा? कि हाँ, भगवान बोला है कि मोक्ष जाओगे। तो उन्होंने ऐसा निदान किया, कौन सा? एक श्वास में 8-10। ये बात पक्की होगी, मोक्ष जाना है। तो इमली के वृक्ष में कितने पत्ते हैं, ऐसे हम कब तक जिएंगे? अगर मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे, तेज गति पर्याय प्राप्त करेंगे तो 100-100 वर्ष जीना पड़ेगा। तो ऐसे कई काल व्यतीत हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार
जन्म करना। तो उससे क्या हुआ, उनके जो भव थे शीघ्रता के साथ समाप्त। देखो भव समाप्त करना है, कैसे करना है ये अपने ऊपर है भाई। अब आपसे बोल दिया जाए कि आप 10 भव मुक्त जा सकते हो कितने भव में, तो आपको 10 भव कैसे समाप्त करना है? क्षुद्र भव करना है कि महाभव करना है? अगर महाभव करना है तो देवगति में जाओ, नरगति में जाओ, तो 33 साल एक भव में बिताओ कितने। और क्षुद्र भव करना है तो 118 बार जन्म करो, भविष्य समाप्त करना है ना। तो उनके जितने इमली के वृक्ष में पत्ते थे उतने भविष्य थे। अगर वो देवगति में, मनुष्य गति में जाकर के समाप्त करते तो कई काल बीत जाते। तो उन्होंने क्या किया, एक श्वास में अर्ध सेवा। तो ऐसे उन्होंने, तो यहाँ पे भी बात चल रही है कि क्षुद्र भव, छोटे भव, जैसे वो मान लो कोई बच्चे होते हैं गर्भ में मर जाते हैं, है ना, कोई पैदा होते मर जाते हैं, तो बोलते कि आयु कितनी है, कम है, उनका भव हो गया, एक भव समाप्त हो गया। और बच्चा पेट में आया 1 महीने का हुआ मर गया, भव तो गिनती में आएगा नहीं आएगा। चाहे तुमने एक सांस लो, चाहे 1000 वर्ष सांस लो, आपने एक पर्याय को छोड़ दिया, दूसरी पर्याय गमन कर दिया, आपका भव प्रारंभ हो गया। क्या आपने यहाँ से मनुष्य पर्याय को छोड़ा और आपने देवगति की पर्याय को गमन किया, आपका देवगति का भव प्रारंभ हो गया। क्या, क्योंकि वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं है, तो आपको पूरा जीना पड़ेगा। मान लो कोई जीव देवगति से नरगति से आया या तेजगति से मनुष्य पर्याय में आया और गर्भ में आते ही महीने में 15 दिन में मरण को प्राप्त हो गया, तो भव तो गिना जाएगा ना उसका। क्या भव तो गिना जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्षुद्र भवों की भी गिनती की गई है। कुछ पूछना है किसी को और? आगे चलें, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। नहीं, चलो। इंद्रिय बादल, अब इस सूक्ष्म के बारे में बात की थी, अब बादल के बारे में बात करेंगे। तेसिम इंद्रियसु बादल जीवम जीवमाना आलाप भणमाने अत्थि। अब उन्हीं में एक इंद्री में बादल जीवों के आलाप को कहने पर मिच्चितम शासनम बेगुणस्थानानि, यहाँ पे 2 गुणस्थान हो गए। अब मिथ्यात और शासतन। सूक्ष्म में कितने थे? 1, कौन सा? मिथ्यात। और बादल में कितने हो गए? 2, कौन कौन से? मिथ्यात और शासतन। बेगुण ठानानी पज्यतु मिच्छतम अपज्यतु मिच्छत शासन गुण ठाना। पर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात गुणस्थान होता है और अपर्याप्त अवस्था में 2 मिथ्यात और शासतन 2 होती है। बादल इंद्रिय पज्यता पज्यत बे जीव समासा। बादल एक इंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त इस प्रकार के 2 जीव समास होते हैं। चत्तारी पज्यति चत्तारी अपज्यति, 4 पर्याप्ति और 4 अपर्याप्ति होती हैं। चौतिन्नी पाणा, पर्याप्त अवस्था में 4 प्राण होते हैं और अपर्याप्त में 3 प्राण होती हैं। चत्तारी सन्ना, 4 संज्ञा होती हैं। तिक्ख गति, 3 गति होती है। एक फास इंद्रिय, 1 स्पर्श इंद्रिय होती है। थावर काउ, स्थावर काय होती है। तिन्नी जोगा, 3 योग होते हैं। पज्यतु एगम अपज्यतु बेजोगा, पर्याप्त अवस्था में 1 योग होता है और अपर्याप्त में 2। जब भी अपर्याप्त की बात आएगी उसमें कामन और मिश्र। क्या? हाँ, अगर देवों में जाएंगे तो वैकृत मिश्र आ जाएगा, और मुनियों के में जाएंगे प्रकरण में तो आहारक मिश्र हो जाएगा, और मनुष्य तेंस में आएगा तो औदालक मिश्र हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्याप्त, अब अपन लोग कौन है? पर्याप्त या पर्याप्त? हम लोग, तुम्हारा कौन सा योग है? औदालिक। तो आप पे कितने योग हो गए वर्तमान में? आप पे कितने योग हैं?
तो कितने हो गए? 9। कितने हो गए आप लोगों के? 9। अब कौन कौन से नहीं हैं? देखो, वैक्रिक 2 नहीं है, 2 आहरक नहीं है, 1 कार्मण नहीं है और 1 औदार्क मिश्र नहीं है, 6 योग नहीं है। तो कितने हो गए अपने? 9। 15 में से 6 गए तो 9 बचे, है ना? क्योंकि हम पर्याप्त हैं। अगर अपर्याप्त होते तो कितने योग होते? अगर हम अपर्याप्त अवस्था में होते, मान लीजिए, तो आप कितने योग होते? हाँ, पंचीदेव होगा। आप चाहते थोड़ी हो। आपकी बात चल रही है, जीव की चल रही है। अगर आप अपर्याप्त अवस्था में होते तो आपका कितने योग होते? पर्याप्त तो 9 हो गए ना, तो अपर्याप्त में कितने होते? हाँ, औदार्क मिश्र और कार्बन बढ़ जाएगा। क्या औदार्क मिश्र रहेगा ना? फिर वहां पे औदार्क का योग नहीं रहेगा, लेकिन क्या? हाँ, क्या 10 हो जाएंगे? 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदार्क मिश्र का योग, कार्बन का योग। अब तुमको हम तो बोले ही नहीं है, पूर्ण समझ तो नहीं है। संगी पंचेंद्रिय हो भैया, कौन हो? तो 4 मन रहेगा संगी के, वचन भी रहेंगे। न बोलो उससे क्या मतलब? गूंगा व्यक्ति नहीं बोलता है, गूंगा व्यक्ति तो उसकी वचन बढ़ना है क्या नहीं है? बस। अंधा व्यक्ति नहीं देखता है, तो चक्षुंद्रिय का वो उदय है क्या नहीं है? है। बहरा व्यक्ति नहीं सुनता है, बहरा व्यक्ति नहीं सुनता है, तो उसका कर्ण का उदय है क्या नहीं है? है। 5 इंद्रिय हैं। अगर 5 इंद्रियों कोई व्यक्ति, बहरा व्यक्ति सुनता नहीं है, तो उसकी इंद्रिय कितनी होंगी? भाई काम नहीं कर रही, वो विषय अलग उसका। हिंदी तो 5 कहलाएंगी। तो ऐसे ही तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा अपन लोग? हाँ, पज्यतु पर्याप्त में 1 और पर्याप्त में 2 योग होते हैं। नपुंसक वेदो, नपुंसक वेद होता है 23 कसाया, 23 कसाय होती हैं। बे अन्नानी, बे यानी कि 2। ये बे शब्द चलता है गुजरात में। बे शब्द कहाँ चलता है? ये गुजरात में। यहाँ पे 2 चलता है, गुजरात बे चलता है। या कोई से मारो 2000 रुपया दियो तो 2000 रुपया दे दो। हम परिवार गए थे संतरापुर में, तो ऐसी कोई बात चल रही कि तो 2000 में 2000 क्या होता है कि 2000, गुजरात में बोलते हैं बे, बे यानी कि 2। अपने याद है बेंद्रिया, 2। तो बे अन्नानी, 2 अज्ञान होते हैं। असंयमो, असंयम होता है। एकम अचक्षु दर्शनम, 1 अचक्षु दर्शन होता है। 3 अश्वलेशा, 3 अश्व। कौन कौन सी? कृष्ण, नील और कापूत। भव सिद्धिया, अभव सिद्धिया, भव्य और अभव्य दोनों होते हैं। मिच्छत शासनम वे सम्मत्ता, सम्यक्त में से मिथ्यात्व और शासन 2 प्रकार के सम्यक्त पाए जाते हैं। मिच्छत पज्यतु मिच्छत, अपज्यतु बेसम्मत्ता। पर्याप्त अवस्था में एक मिथ्यात्व होता है और अपर्याप्त में 2 होते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व और सासादन। आसन्नी असंगी होते हैं। आहरणो अनाहरियो, आहरक और अनाहरक होते हैं। पज्यतु आहरणो, अपज्यतु दोनी। आहरक पर्याप्त होने पर आहरक होता है और अपर्याप्त में अनाहरक और आहरक दोनों होती हैं। 3 उपयोगा, 3 उपयोग होते हैं। 8 ध्यानानि, 8 ध्यान होते हैं। 38 आसवा, 38 आश्रव होते हैं। पज्यतु 36, अपज्यतु 37। पर्याप्त अवस्था में 36 होते हैं और अपर्याप्त में 37 होते हैं। 52 लक्ष जदि, 52 लाख
जाति होती हैं। 67 लक्ष कोडीनम 67 लाख कोटि होती हैं। संख्या व्याख्या अनंतानंत संख्या की अपेक्षा अनंतानंत होते हैं। खेता व्याख्या लोयस असंख्य आदि भागा व सब लोगों क्षेत्र की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग या पूरा लोक सब लोक होता है। फासा व्याख्या सब लोगे स्पर्श की अपेक्षा सब लोके। कालो नाना जीव व्याख्या सब कालो और काल की अपेक्षा से नाना जीव की अपेक्षा से सब काल। एक जीव की अपेक्षा से जैन जघन अंतमुहूर्तम उक्केशन संख्य सहस बास प्रमाणम। हाँ, यानी कि 1000 वर्ष प्रमाण। क्या 1000 वर्ष प्रमाण उत्कर्ष रूप से। अपचेतु जैनेन खुदा भव अपर्याप्त अवस्था में जगन रूप से क्षुद्र भव उत्कर्षेन अंतमुहूर्तम उत्कर्ष से अंतमुहूर्त अंतर नाना जीव व्याख्या निरंतरम जो अंतर है वो नाना जीव अपेक्षा से निरंतर अंतर चल रहा है। एक जीव अपेक्षा जैनेन क्षुद्र भव उत्कर्षेन असंख्य लोय प्रमाणम उत्कर्ष से असंख्या लोग प्रमाण है। ये काल समय ना एक काट देना एक्स्ट्रा लिख गया इसमें। 24 भावा 24 भाव होते हैं। सामसने 23 भावा सासदन गुस्तान में 23 भाव होते हैं। मित्वाद में कितने 24 सासदन में कितने 23। जैनम अवगणम घन अंगुलस्य असंख्य भागा और जघन अवगाहना कितनी है घन अंगुल के असंख्यात भाग। उक्कसन जोड़न सहस्रम उत्कर रूप से 1000 योजन। नवोत्तरम स्वयं परिणम बंधो 109 प्रकृतियों का बंध होता है। शासने चुनवधि परिणबंधो सासाधन गुरुस्थान में 94 प्रकृति बंध होता है। असति परियम और मिथ्यात्व में 80 प्रकृतियों का उदय। शासने 69 परियो उदयो सासाधन गुरुस्थान में 69 प्रकृतियों का उदय रहता है। पण दारुत से स्वयं परिणम सच्चम मिच्छते पदारुतरम स्वयं शासने त्रादुरम स्वयं परिणम तच्चम होती। और 145 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है और सासाधन में 143 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। इस प्रकार से ये एक इंद्रिय बादर का भी आलाप यहाँ पर समाप्त हुआ। जो 1000 योजन की बात चली यहाँ पे, जो वनस्पति का कमल होता है वो 1000 योजन उसकी अवगाहना होती है। किसकी? कमल की। वनस्पति का यह तो एक इंद्री कोई भी हो, एक इंद्री का जो कमल है उसकी अवगाहना कितनी है 1000 योजन की है। और पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है और वायु का है, इनकी अवगाहना घना अंगुल के असंख्यातवें भाग की होती है। इस प्रकार से विशेष 23 कषाय 7 अवृत्ति 5 मिथ्यात्व 3 योग, इस प्रकार 38 आश्रव होते हैं। 23 कषाय 7 अवृत्ति 5 मिथ्यात्व 3 योग, ये 38 हो गए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि एक इंद्री क्या कभी त्रस्त जीव का घात कर सकता है? कैसे करेगा? कुरान नहीं है, कुरान तो ठीक है। अफ्रीका में एक पेड़ होता है, उस पेड़ की शाखाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि उन पेड़ के आजू बाजू से कोई तिरंचा मनुष्य गुजरे तो शाखा उनको ऐसे लपेट लेती हैं कि जैसा वो नींबू निचोड़ते हैं ना, ऐसा उनको निचोड़ करके उनका खून पी लेती हैं और बाद में छोड़ देती हैं। अफ्रीका में ऐसे वृक्ष हैं। क्या सुना है ना? देखा तो नहीं है? कभी देख के आ जाना।
है ना। तो अफ्रीका में ऐसे वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं लंबी लंबी होती हैं। उन शाखाओं के बाजू से अगर कोई मनुष्य या तिरंच पंच इंद्री तिरस कोई भी गुजरता है तो उनको उसमें लपेट करके निचोड़ देते हैं बिल्कुल, और उनका रक्त पी लेते हैं। तो इस हिसाब से भी एक इंद्री तिरस का घात कर देता है क्या। या फिर जैसे कभी अब कोरोना काल आया था तो वायु थी एक तरह का, क्या था कोरोना, क्या थी हवा वायु चल के आई, तो एक इंद्री है, उसमें कितने 30 जीव मर गए, है ना। हाँ, तूफान क्या है, एक इंद्री वायु है ना। क्या कभी जल का प्रभाव तीव्र गति का होता है, समुद्र में दावानल जैसी स्थिति बन जाती है, उफान आ जाता है, जहाज के जहाज पलट जाते हैं। क्या जब आपने सीपा चरित्र पढ़ा होगा तो उसमें आया ना, जहाज के वो पानी में ज़्यादा वो आ गया था ना, तो जहाज पलटने के तो सिपार को धक्का मार दिया, क्या कर दिया, तो तैर के आए थे, है ना। तो ऐसे कई जहाज भी पलट जाते हैं क्या। तो ये क्या है, पानी का क्रोध है, जल का जीव का क्रोध है, जमीन फटना ये क्या है, पृथ्वी का जीव का क्रोध। जमीन फटना, फट जाती जमीन, दरारें पड़ जाती हैं, भूकंप आते हैं, ये सब एक इंद्रिय जीव का क्रोध है। अब विचार करो कि एक इंद्रिय जीव का क्रोध इतना घातक होगा तो पंच इंद्रिय जीव का क्रोध कितना घातक नहीं होगा क्या। एक इंद्रिय जीव का क्रोध जब इतना घातक है तो पंच इंद्रिय जीव का क्रोध कितना घातक होगा, है ना। तो इस प्रकार से अब चलते हैं 2 इंद्रिय पर। कुछ पूछना है किसी को इसमें। वो अफ्रीका में, यहाँ पे नहीं है। आप अफ्रीका जाओ, वहाँ पेड़ के पास जाइए, वो बता दे, पकड़ लो तो उसको बता दे वो कैसे क्या है। ऐसा आचार्यों का कहना है, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि एक ऐसा वृक्ष है, जैसे अब अपन संगी बात करते हैं तो त्रिंचों में कुछ पानी के सांप होते हैं, कुछ तोते होते हैं जो असंगी होते हैं। और कौन सा तोता असंगी थोड़ी जान पाएंगे हम, लेकिन हाँ आगम प्रमाण है तो हमें स्वीकार है क्या। हाँ आगम प्रमाण है तो हमें कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जहाँ हम किंतु परंतु क्यों कैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है। और केवली भगवान बोला है तो उनके वचनों पर हम अश्रद्धान भी नहीं कर सकते क्या। केवली भगवान बोला है कि असंगी और संगी ऐसे त्रिंच गति में 2 प्रकार जीव पाए जाते हैं। मनुष्य में तो असंगी होते नहीं हैं, देवों में होते नहीं हैं, नारकियों में होते नहीं हैं। तो जब संगी असंगी विदा कहाँ गए, त्रिंचों में आएगा। और कौन है वो, तो उन्होंने कहा कि पानी का सांप है और तोता है। और कौन सा तोता संगी है ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हम इतना श्रद्धान है कि भगवान ने बोला है तो वो असंगी है। तो ऐसे ही जो वृक्ष हैं अफ्रीका में हैं, यहाँ नहीं है। अब कौन सा वृक्ष है, कैसा है, ये तो हमने देखा भी नहीं है, कभी गए नहीं है, तो देखें कैसे। और जिनको देखना हो तो अफ्रीका जाओ, वृक्ष का पता करो, उनके पास जाओ, जो पकड़ ले वो वृक्ष वैसे नहीं पकड़, बात ही नहीं है, हैं? हाँ बाप अगर पकड़ लिया तो लौटने का मुश्किल है, तो बता नहीं पाओगे। हाँ मर जाता है वो, नींबू या निचोड़ देते बिल्कुल, जैसा नींबू लेते हैं ना, और नींबू ऐसे पूरा निचोड़ते हैं ताकत के साथ, ऐसी वो शाखाएं बिल्कुल निचोड़ देती हैं। क्यों को होती, क्यों नहीं होती वेदना है। अरे हाँ एक छुईमुई आती, छुईमुई वो छुओगे ना तो शर्म आ जाती है, वो अपने वो संकुचित कर लेती। छुईमुई एक पेड़ आता है छोटा छोटा सा, इतना छोटा आता है, उसे आप छुओगे ना तो वो बिल्कुल मुरझा जाएगी क्या। हाँ तो इनके अंदर भी ये वेदनाएं संवेदनाएं होती हैं। आप किसी कभी वृक्ष को काटने का कुराड़ी लेकर के तो कांप जाता है, सहम जाता है। कौन, वृक्ष भी, कोई जीव है आखिर में। अब देखो वृक्ष में जीव होता है, इसकी सिद्धि किसने की पता है आपको। भगवान ने कहा था, सिद्ध किसने किया था, तो कौन से वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। जगदीश चंद्र बोस, बसु,
जगदीश चंद्र बसु ने। क्या हुआ था, जब वैज्ञानिकों की वो मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में ये बात चली थी कि पेड़ में जीव नहीं होता। देखो उसे कितना विश्वास होगा जैन धर्म की बातों पर, भगवान महावीर स्वामी की सिद्धांतों पर, कि उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। तो जब मीटिंग चली वैज्ञानिकों की तो कहा कि नहीं, पेड़ में कोई जीव ही नहीं होता। तो उनको होता है। सिद्ध कैसे करें? देखो कहना आसान है और सिद्ध करना उतना ही कठिन है। क्या? अब आप कहते हो जल में जीव होते हैं, तो आपने कह दिया सिद्ध करके दिखाओ ना। तो सिद्ध किसने किया? वैज्ञानिकों ने। उन्होंने एक बूंद पानी में यंत्र डाले और इतने, जैसे आपके छलनी होती है तो छलनी में पहले एक ही वो आती छाने, और 5-6 आती प्लास्टिक की, आटे की, मैदा की, उससे महीन, उससे महीन, उससे महीन, ऐसे आती ना प्लास्टिक। ले तो छलनी वो 4-5 मिले के आती हैं, है ना? स्टील, हाँ स्टील वाली होंगी। तो आपको जितनी महीन चाहिए आप वो लगा लो, उतना ही आटा महीन छन जाएगा। ऐसे उन्होंने पानी की एक बूंद में, या एक बूंद पानी को ऐसे सूक्ष्म यंत्रों पर डाला गया जिसमें जीव दिखाई दे जाएं। तो उन्होंने एक बूंद पानी में जब उन जीवों को सूक्ष्म यंत्रों से देखा तो उसमें उन्होंने गिनती की तो कितने आए थे? 36,450 जीव उसमें गिनती आई थी। हमने कह तो दिया था कि जीव होते हैं, लेकिन हम उनको सिद्ध नहीं कर पाए। सिद्ध कौन करेगा? जिसको इसका ज्ञान है। तो अब जगदीश चंद्र बसु से कहा गया कि आप कैसे बोल रहे हो कि एक इंद्रिय में जीव होता है पेड़ में। तो उन्होंने कहा आप लेके आओ। तो उनको एक जहर का इंजेक्शन दिया था, ये कह के कि जहर का इंजेक्शन है, अगर मैं इस पेड़ में लगाऊंगा, पौधा था इसमें लगाऊंगा तो नीला पड़ जाएगा। कोई जहर अगर किसी को लग जाए तो शरीर कैसा पड़ जाता है? नीला। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनको जहर का इंजेक्शन नहीं दिया, पानी का दिया था, तो उनको जहर का बोला था। तो जैसे उन्होंने उसको लगाया, पौधे को आधा लगाया, उसको कुछ भी असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं पड़ा, न नीला पड़ा, न मुरझाया, न कोई जैसा था वैसा। तो उन्होंने कहा देखो इसमें जीव नहीं है, जीव होता तो नीला पड़ जाता, इसका मतलब पेड़ क्या है? अजीब। तो उसने कहा, जगदीश चंद्र बसु ने, अगर इस पेड़ को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने आधा इंजेक्शन अपने शरीर में लगा लिया। क्या? जब जहर से इस पौधे को कुछ नहीं हो सकता तो मुझे भी, क्योंकि ये भी जीव और मैं भी जीव हूं। तो उसे इतना श्रद्धान था वो जल का इंजेक्शन किसका था? लेकिन उसे जहर का बोल के दिया गया था। तो उसे इतना श्रद्धान था, उसने आधा बचा हुआ अपने हाथ में लगा लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा अगर ये जहर होता तो मैं नीला पड़ता ना, ये जहर नहीं है। फिर बाद में बात सिद्ध हो गई कि एक इंद्रिय पेड़ में भी जीव होते हैं। क्या? तो हमारे जैन धर्म पर लोगों ने सर्च भी किया, उसे सिद्ध भी साबित किया। अब अग्नि में जीव होते हैं, आप देखो अग्नि के जीव की आयु कितनी है? आपके यहाँ कोई मर जाता है तो शुद्धि कब करते हो? क्योंकि 3 दिन में अग्नि समाप्त हो जाती है। जीव होते अग्नि के, वो 3 दिन में समाप्त हो जाती है। इसलिए आप तीसरे दिन जो वो बीने जाते हो, क्या बीनने जाते हो? मरघट में, हाँ खाई वो हड्डी मड्डियाँ जो बीनते हो, है ना? क्या बोलते हो? फूल बोलते, फूल है ना? हाँ अस्थि विसर्जन। तो तीसरे दिन क्यों जाते हैं, दूसरे दिन क्यों नहीं जाते? गर्म नहीं, वो अग्नि काय के जीव हैं, अभी वहाँ पे मौजूद हैं, वो उनकी आयु चल रही, तीसरे दिन आयु समाप्त हो जाती है। किनकी? अगर आप उन अग्नि का कोड़ दोगे उन जीवों का घात होगा। क्या होगा? अगर आप दूसरे दिन फूल बीने जाओगे, हड्डी विसर्जन करोगे, तो दूसरे दिन अगर आप जाओगे तो अग्नि को क्या करो, डंडे से वो करोगे ना, तो जो जीव हैं उनका क्या होगा? घात होगा। इसी तीसरे दिन उनकी आयु समाप्त हो जाती है। क्या बोल रहे हो?
हाँ आज अब देखो करने को कुछ भी वो ना करें, लेकिन जो सिद्धांत है अब तो क्या आता है वो मशीन में डाल देते हैं, भूंज के आ जाता है, उठा के ले जाते हैं, 10 मिनट का काम है, हैं? सूतक तो पूरा लगेगा। सूतक चाहे आप एक दिन में कर लो। अब जैसे क्या होता है शादी विवाह लोग करते हैं ना, ये भी गलत है। सूतक में शादी तो करना नहीं चाहिए। अब आप क्या करते हो, उठावनी 3 दिन में कर लेते हो, नहीं करना चाहिए, ये भी गलती है। क्या करते हो वो गलत है, क्योंकि जो पद्धति जो शुद्धि का प्रकरण है वो कै दिन का है, 13 दिन का। जो सूतक समाप्त होगा, अब मान लो आपके यहाँ शादी है, ठीक है ना, है ना, और आपने 3 दिन का वो कर लिया। जब लड़की का लड़की शादी होती है तो मंदिर आती है, तो मंदिर लेके आओगे उसको? बिना मंदिर के विवाह कर लेते क्या तुम? हैं? नहीं, ये भी एक गलत पद्धति चल रही है समाज के अंदर कि हम 3 दिन में शुद्धि करके शादी विवाह कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, आगे करेंगे और 6 महीने बाद देखेंगे, 2 महीने के बाद देखेंगे क्या। और किसी का फिक्स हो जाती है और अचानक कोई घटना घट जाती है तो उसे तोड़ नहीं पाते तो वो कर लेते हैं, लेकिन उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। चलिए, बेन्द्रिया इंद्रिय मग्नानुवादिना बेन्द्रिय जीवनाम आलाप वर्णन माने अथि। अब इंद्रिय मागना के अनुवाद से बेन्द्रिय जीव के आलाप को कहते हैं। मिच्छत शासन बे गुणठानानि, मिथ्यात और सासादन नाम के 2 गुणस्थान होते हैं। किनके? बेन्द्रिय, 2 इंद्रिय जीव के। पज्यसु मिच्छतम अपज्यतु दोनी गुणठानानि। पर्याप्त अवस्था में एक मिथ्या गुणस्थान होता है और अपर्याप्त में 2 गुणस्थान होते हैं, मिथ्यात और सासादन। बेन्द्रिय पज्यता पज्यते बे जी समासा, और 2 इंद्रिय में पर्याप्त और अपर्याप्त। अब आपको ये कैसे लगे, तो ये आएंगे 14 की अपेक्षा से। ये एक इंद्रिय के पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म और बादल कितने हो गए? 4। और 2 इंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त कितने हो गए? 6। 3 इंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त कितने हो गए? 4 इंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त कितने हो गए? 5 इंद्रिय के संगी के पर्याप्त और अपर्याप्त कितने हो गए? असंगी के कितने हो गए? 14। ऐसे बनेगा क्या? आगे समझे, फिर समझोगे। एक इंद्रिय के 4, सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त और अपर्याप्त। 2 इंद्रिय के पर्याप्त और 3 इंद्रिय के पर्याप्त और 4 इंद्रिय के पर्याप्त और 5 इंद्रिय संगी के पर्याप्त और असंगी 5 इंद्रिय के, तो 14 हो गए। और वो जो 19 है वो अलग है। वो 19 कैसे हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जल काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, बृहस्पति काय, ये तर निगुण, नित्य निगुण, इनके पर्याप्त और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के 3 ये कितने हो गए? 17। 5 इंद्रिय संगी और 19। क्या हो गया? आगे समझ में? तो यहाँ पर बेइंद्रिया पज्यता पज्यत बे जी समासा। बेइंद्रिय में पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 प्रकार के जी समास पाए जाते हैं। पंच पज्यति, पंच अपज्यति, 5 पर्याप्त और 5 अपर्याप्तियाँ। 6 चौपाणास पज्यतु, 6 और 4 प्राण पाए जाते हैं। 6 अपज्यतु चतुर्पाणा, 6 पर्याप्ति में 6 और अपर्याप्ति में 4। क्या? पर्याप्ति में 6 और पर्याप्ति में 4। 44 सन्ना, 4 संज्ञा, तिखत गति, त्रिंच गति, बे इंद्रिय, 2 इंद्रिय, तस काउ। अभी तक इस्तावत चल रहा था, अब क्या हो गया? तस काउ, 44 योगा। अभी तक 3 योग थे। कितने योग थे अब? और कितने हो गए? कौन सा योग बढ़ गया? वचन योग। कौन सा बढ़ गया? हाँ, क्योंकि एक इंद्रिय बढ़ गई रसना इंद्रिय, तो वचन योग भी बढ़ गया। तो 4 योग। पज्यतु, हाँ, पज्यतु आरूढ़्यम कायम अनुगह्य बच्ची वे जोगा। यहाँ कह रहे हैं कि 4 योग में
जो पर्याप्त हैं उनके औदारिक कायोग, अनवय वचन योग और बे इंद्रिया। कितने हो गए? 4 कौन से हो गए? एक तो औदारिक कायोग, एक अनवय वचन और 2 इंद्रिय। तो कितने हो गए ये? 4। अपजेतु आयुर्यो मिश्रम कम्माणम काय जोगा। अपर्याप्त में औदार्क मिश्र और कर्मण कायोग है ना। पुंस से वेदो और पुंस नपुंसक वेद। 23 कषाय, 23 कषाय। कुमई कुसुद बे अन्नानी। कुमति और कुसुद ये 2 प्रकार के अज्ञान। असंयमो असंयम। एकम अचक्षु दर्शनम, एक अचक्षु दर्शन। 3 अशुलेषा, 3 अशुलेषाएँ। 3 अशुलेषाएँ कहाँ गए? 3 अशुलेषा। भवसिद्धिया अभवसिद्धिया। भवसिद्धि और अभवसिद्धि, भव्य और अभव्य दोनों। मिच्छत शासन बे सम्मत्ता। और मिथ्यात्व और शासन सासाधन ये 2 प्रकार के सम्यक्त। पज्यतु मिच्छितम अपज्यतु दोनी। पर्याप्त में एक मिथ्यात्व होता है और अपर्याप्त में 2 होती हैं, मिथ्यात्व और सासाधन। असन्नी असंगी। आहार्यो आहारक। अनार्यो अनारक दोनी 2 होते हैं। पज्यतसु आहिणो पर्याप्त में आहारक होता है। अपज्यतसु दोनी अपर्याप्त में 2 होते हैं। 3 उपयोगा 3 उपयोग होते हैं। 8 झानानी 8 ध्यान होते हैं। दाल आस्वा पज्यता पज्यतु 28। क्या यहाँ पर 38 क्या? हाँ 40 होते हैं, उसमें से पर्याप्त में 40 होते हैं और अपर्याप्त में 38 आश्रव होते हैं। बे लक जाति 2 लाख जाति होती हैं। 7 लक कोटि कुड़ कोडिनम 7 लाख कुड़ कोटि होती हैं। संख्या व्याख्या असंख्य जगत पदरस असंख्य भागा। संख्या की अपेक्षा से असंख्यात जगत प्रत्येक का असंख्यात भाग होता है। क्षेत्रापेक्षा लोकस असंख्यवादी भागा। क्षेत्र की अपेक्षा से लोक का असंख्यात भाग। भाषापेक्षा सग ठानम बिहार बेना। और स्पर्श की अपेक्षा से स्वस्थान का बिहार वेदना। विक्रिया कषाय व्याख्या लोयस असंख्यवादी भागा। विक्रिया कषाय की अपेक्षा से लोक का असंख्यातवा भाग। उपाद मार्तोग्यो व्याख्या सबलोय। और उपवाद और मार्तक के सब लोक और सर्व कालो काल की अपेक्षा से नाना जीव व्याख्या। नाना जीव की अपेक्षा से सब कालो। एक जीव की अपेक्षा जैन क्षुद्राभव। अंतोमुहूर्तम अंतमुहूर्त उसके से न संकेज बास शेषनानी प्रमाणम। यानी कि बास कितने उत्कर्ष संकेश बास शेषनानी यानी कि 12,000 वर्ष। हाँ संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण। लद्दी अपज्यत व्याख्या जैनेन खुद्दा भवो उक्कसिन अंतमूर्त। और लब्धि अपर्याप्त जो होता है वो जगन रूप से क्षुद्र भव, उत्कर्ष रूप से अंतमूर्त। अंतर नाना जीव व्याख्या और उसका अंतर नाना जीव की अपेक्षा से निरंतर है। एक जीव व्याख्या एक जीव की अपेक्षा से जैने न खुदा भव प्रमाणम। क्षुद्र जगन रूप से क्षुद्र भव प्रमाण है। उक्कस्य न उत्कर्ष रूप से असंख्यज असंख्यज
पुग्ग पर्यटम पुद्ग प्रावर्तन है। 24 भावा, 24 भाव होते हैं। जैनम अवगणम घन अंगुलस्य असंख्य यदि भागा, और उसका जघन अवगाहना अंगुल के धन अंगुल के असंख्यातवे भाग है। उत्कर्ष न 12 योजन, उत्कर्ष से 12 योजन है। और 2 इंद्रिय जीव का अवगाहना कितनी योजन की है? 12 उत्कर्ष रूप से। मिच्चत गुण ठानेना, मिथ्यात गुण स्थान में नवोत्तर स्वयं शासने 109 शासने 94 शासदन में 94 पढ़िए बंधु प्रकृतियों का बंध है। मिच्चते एकासिदी और मिथ्यात गुणस्थान में 81 शासदने एकसत्ती शासदन में 71 प्रकृति उदय है। एवं मिच्चते पदानुत्तरम संयम शासने त्रौद्रम संयम परिणम सत्यम चेती। मिथ्या गुस्थान में 145 प्रकृतियों का सत्व है और शासदन में 143 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। काल की, अब देखिए यहाँ पर नोट में, काल में सामान्य से एक जीव की अपेक्षा जघन क्षुद्रभव व उत्कृष्ट की अपेक्षा से संख्यात 1000 वर्ष, अप्राप्त में जघन अवगाना घनांगुर का संख्यात भाग, पर्याप्त में संख्यात भाग। विशेष यहाँ जो काल संख्यात 1000 वर्ष का कहा गया है, यद्यपि यह काल एक भव का नहीं है, क्योंकि एक भव की उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष संख्य की बनती है। यहाँ जो असंख्यात काल बतलाया है एक भव का नहीं है, अनेक भवों का है। क्योंकि एक 2 इंद्रिय जीव की बात चल रही है। 2 इंद्रिय जीव का सबसे अधिक काल कितना है? 12 वर्ष। वो कौन है? शंख। शंख देखा आपने कभी? जीव, वो तो शरीर है। शंख क्या है? जो आप बजाते हो वो तो उसका शरीर है। जीव देखा है? बहुत नाजुक होता है। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था महाराष्ट्र में, हम सोच के गए जंगल, तो पेड़ों के बीच में जाए थे, तो इतना छोटा शंख उसकी पीठ पे था, वो ऐसे ऐसे बिल्कुल रेंग रेंग के चल रहा था। तो इतना बड़ा वो शंख था, उसे पीठ पे लेके चल रहा था, वो रेंग रेंग के बिल्कुल। तो बहुत नाजुक होते हैं। तो शंख तो क्या है? इसका शरीर है, शरीर है। जीव अलग होता है। तो शंख की जो आयु वर्ष है वो कितने हैं? स्थिति 12 वर्ष की है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो अब यहाँ पे असंख्यात वर्ष का काल दिया है, तो एक भव की अपेक्षा नहीं है, वो कई भवों की अपेक्षा दिया है। किंतु यहाँ पर एक ही पर्याय इंद्रिय में बार बार जन्म लेता है, तो उसे भव स्थिति कहते हैं। और भव स्थिति की काल की उत्कृष्ट स्थिति संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण बन जाती है। पुनः पुनः वही जीव 2 इंद्रिय में पुनः पुनः जन्म लेता है, तो भव स्थिति बन जाती है, वो संख्यात प्रमाण हो जाती है। क्या? हाँ, वो एक ही जीव पुनः पुनः उसी 2 इंद्रिय में जाके जन्म लेता है। संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण क्यों नहीं बनती? असंख्यात 1000 वर्ष प्रमाण क्यों नहीं बनती? समाधान नहीं बनती, क्योंकि अविविचित इंद्रिय से आकर विविचित इंद्रिय में आकर संख्यात बार ही भव ग्रहण कर सकता है, असंख्यात 1000 बार नहीं। विशेष देकर धवला पुस्तक पर कुछ पूछना है इसमें? 2 इंद्रिय पूरा हो गया। अब देखो उत्कृष्ट स्थिति, उपवास करनी कितनी होती है? एक जीव अगर उत्कृष्ट रूप से उपवास करे तो कितने दिन तक कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, कायुष्य का काल है 1 वर्ष का। हाँ, उत्कृष्ट काल है 6 महीने का। भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो उत्कृष्ट रूप से उपवास किए थे। कितने? 6 महीने का। तो उत्कृष्ट काल कितना होगा उपवास का? 6 महीने का। इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और बाहुली भगवान जो किया था उपवास नहीं किया था, वो कालसर्प किया था।